हाँ शिवोहम। क्या विषय चल रहा था आपका? हाँ शिवोम नारायण हरि। क्या विषय चल रहा था? शिवोहम। आवाज आ रही है? क्या चर्चा चल रही थी? संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता। तो यहाँ संसार को बनाए रखने से तात्पर्य बताया अविद्या कामना कर्म के चक्कर में पड़े ही रहना। अच्छा, यहाँ पर संसार को बनाए रखने की जो कल्पना होती है ना, आवाज साफ आ रही क्या? कब- तो ये विद्या कामना और कर्म जो बताया है ना, इनसे संसार को बनाए रखने की कामना होती है अथवा अविद्या कामना कर्म, यही संसार चक्र है। आवाज नहीं आ रही क्या? हाँ, तो बोल नहीं रहे हो, क्या बात है? कहने का मतलब हाँ, तो फिर बोला करो तो पता लग जाए आवाज आ रही है। अविद्या कामना कर्म, इसी को संसार चक्र कहते हैं। अथवा अविद्या कामना कर्म से कोई नया संसार उत्पन्न होता है। चलो, ये बहुत अच्छी बात है। अर्थात अविद्या कामना कर्म, यही संसार चक्र है। तो अविद्या के वशीभूत हुए जीव, देखना, विचार करना थोड़ा। अविद्या के वशीभूत हुए जीव विद्या को भी, कौन सी विद्या, जो पराविद्या आदि होती है, उनको ही विद्या समझ करके अपने जीवन को व्यर्थ बर्बाद कर देते हैं। क्या कर देते हैं? कहने का मतलब, अभी जिस अविद्या से छूटना है, उस अविद्या के वास्तविक स्वरूप को न समझने के कारण, है तो वास्तव में अविद्या, परंतु उसको विद्या समझ करके समझ लेते हैं, हम कृतार्थ हो गए। जबकि सचमुच में बात यह होती है कि कृतार्थ नहीं हुए। जैसे किसी को जेल से पैरोल पर छोड़ दिया जाता है, जमानत पर छोड़ दिया जाता है, तो क्या वो छूट गया क्या? किसी को जैसे जेल से ट्रांसफर कर दिया जाता, उस जेल से निकाल करके दूसरी जेल में डाल दिया जाता, कोई कह दे रे भाई वह तो उस जेल से छूट गया, तो वास्तव में छूटा क्या? नहीं छूटा ना। तो बस ऐसे ही होता क्या है, अधिकतर यही देखा गया है कि विद्या जो होती है, उसमें पराविद्या ही अविद्या को मूल सहित निवृत्त करती हैं। और वास्तव में देखा जाए तो ये अपरा विद्या जो होती है, ये अपरा विद्या भी अविद्या ही होती है। क्या होती है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये भी एक प्रकार से विद्या ही है। और सूत्र क्या बता रखा, जब हम अविद्या को विद्या समझेंगे तभी ये विद्या से छूटने की इच्छा होगी। तो यहाँ प्रसंगवश एक बहुत बड़ा ब्रह्मास्त्र बता देते हैं, बहुत बड़ा विलक्षण सूत्र बता देते हैं। लोग यहाँ पर बहुत ज्यादा अटक जाते हैं
इस दृष्टि से देखा जाए तो केवल और केवल मात्र आत्मा का ब्रह्मत्व जिससे जाना जाता है, वास्तव में उसको ही विद्या कहते हैं। उसके अलावा जो कुछ भी है, ये सब क्या है? इस दृष्टि से विचार करके देखा जाए तो ये धर्म उपासना आदि, निष्काम कर्म आदि, भक्ति, भगवत दर्शन, सालोक्य सामीप्य स्वरूप, सायुज्य मुक्तियां, ये जितने भी हैं, ये क्या है? क्या बात है! देखो, इसीलिए तो कहने का मतलब साधक इस रहस्य को ठीक तरह से नहीं समझ पाते, इसलिए ऐसी जगह पर अटक जाते हैं कि जीवन भर बस मुझे तो हवन ही करते रहना है, जीवन भर मुझे तो किसी मंत्र का जप करना, बस यही मेरे जीवन का लक्ष्य है। प्राय ऐसा होता या नहीं होता? तो साधक लोग ऐसे अटक जाते हैं कि जीवन भर उसी में लगे रह जाते हैं और समझ लेते हैं कि मैं कृतार्थ हो गया हूँ। वास्तव में देखा जाए तो इससे पूर्ण रूप से कृतार्थ नहीं हुआ जा सकता, क्योंकि इस बात को अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। अंश मात्र ज्ञान भी यदि शेष है तो वह भी जन्म मृत्यु की श्रृंखला में भटकाने के लिए पर्याप्त होता है। तो फिर ढेर सारा अज्ञान जहां पर बैठा हुआ हो तो बताओ क्या होगा? जन्म मृत्यु की श्रृंखला ही चलेगी ना। तो बस यही कारण है कि इस अविद्या के बंधन से छुटकारा प्राप्त करने के लिए शास्त्रोक्त रीति से जो पुरुषार्थ करते हैं, वे ही अविद्या के बंधन से मुक्त हो पाते हैं। और जो शास्त्रोक्त रीति से अविद्या के बंधन से छुटकारा प्राप्त करने के लिए तत्पर नहीं रहते हैं, पुरुषार्थ नहीं करते हैं, तो समझ लेना चाहिए वो निश्चित रूप से पूर्ण रूप से विद्या के बंधन से मुक्त नहीं हो पाते। हाँ, तो यहाँ पर बहुत ज्यादा सूक्ष्म विचार की आवश्यकता होती है। यहाँ पर अपने को दृष्टा साक्षी समझ रहे हैं, तो भी समझो अभी तक हम परिचिनत्व के भ्रम से मुक्त नहीं हुए हैं। अभी हम कहने का मतलब जिस तत्व का साक्षात्कार करके हम सदा सदा के लिए कृतार्थ हो सकते हैं, उस तत्व का अभी तक पूर्ण रूप से बोध नहीं है। क्योंकि अद्वैतम परमार्थतः, ये द्वैत क्या है? माया मात्रम इदम द्वैतम, ये द्वैत तो माया मात्र है। यदि आप अपने को दृष्टा समझ रहे हो, जैसे कोई समझे मैं दृष्टा हूँ, दूसरा भी समझे मैं दृष्टा हूँ, तीसरा भी समझे मैं दृष्टा हूँ, तो समझो एक जगह पर 100 साधक बैठे हुए हैं और प्रत्येक साधक समझता है कि मैं दृष्टा हूँ। तो बताओ, दृष्टा 100 हुए या नहीं हुए? तो कुल मिलाकर के जब तक देश से, काल से, वस्तु से परिचिन्नता बनी हुई है, तब तक समझना चाहिए अभी तक उनको अपने असली स्वरूप का बोध नहीं हुआ, यथार्थ अनुभव नहीं हुआ है। तो ये परिचिन्नत्व की जो भ्रांति है, जब तक परिचिन्नता की भ्रांति निवृत्त नहीं होती है, तब तक अपने को कृतार्थ नहीं समझना चाहिए। अथवा पहले एक सूत्र बता रखा ना, कृतार्थ बुद्धि के उत्पन्न होने पर ही अपने को कृतार्थ समझना चाहिए। और हम कृतार्थ कब होते हैं? आत्मा, ये बात आत्मा व ब्रह्म के एकत्व का श्रुति युक्ति अनुभूति से जब हम यथार्थ निर्णय कर लेते हैं, यथार्थ ऐसे जब समझ लेते हैं, तब ही हम कृतार्थ होते हैं, वरना सचमुच में कृतार्थ नहीं है। तो यहाँ पर शास्त्रोक्त रीति से विद्या के बंधन से छूटने के लिए विद्या के स्वरूप को ठीक ठीक समझना होता है। तो ये 14 प्रकार की जो विद्या होती हैं, भले ही इनको विद्या कहा जाता है, परंतु सचमुच में ये विद्या नहीं, बल्कि ये विद्या ही है। तो सर्वप्रथम इनको अविद्या समझना होता है। क्या समझना होता है? अविद्या समझना होता है। तो बताओ, अविद्या से ऊपर उठने की चेष्टा करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए?
आप अपने बारे में विचार करके देखिए। हम तो जहाँ पर अटके हुए हैं वहां से, कहने का मतलब ऊपर तो उठना चाहते हैं, परंतु जहाँ पर अटके हुए हैं उस जगह को छोड़ना नहीं चाहते हैं। वह चाहे देश हो चाहे काल हो, देश काल आदि से बंधे हुए हैं या नहीं बंधे हुए। देह से, इंद्रियों से, प्राण से, मन से, बुद्धि से, नाना प्रकार की कल्पनाओं से हम अपने को बंधा हुआ समझते हैं। बंधे हुए का तात्पर्य होता है कि मैं शरीर के बिना नहीं रह सकता हूँ, इंद्रियों के बिना नहीं रह सकता हूँ, प्राण के बिना नहीं रह सकता हूँ, मन बुद्धि के बिना मेरा व्यवहार कैसे चलेगा, मेरा कैसे काम चलेगा। अरे भाई, यहाँ पर काम चलाना है या काम को बंद करना है? आ गया समझ में? तो सत्य का जो साक्षात्कार होता है वो अपनी कल्पना से नहीं हुआ करता। उसके लिए तो सत्य संप्रदाय की रीति से, शास्त्रोक्त रीति से, हमारे महापुरुषों ने जिस प्रकार से सत्य का अनुसंधान किया है वैसे ही हम करेंगे, तभी समझो सत्य का साक्षात्कार होगा। वरना हम कल्पना को सत्य समझ करके बैठ जाएंगे तो ये क्या हुआ? एक प्रकार से मील के पत्थर को ही तो मंजिल समझना हुआ। दिल्ली जा रहे हैं और रास्ते में कहीं बोर्ड देखा और वहां पर 150 घर बने हुए देख करके समझ ले अरे भाई दिल्ली आ गया। अब नीचे कितने किलोमीटर का लिख रखा उसको तो देखा नहीं, और वहां डेरा डालकर बैठ गए, बस हम तो दिल्ली में पहुंच गए। तो पहुंचे क्या दिल्ली? नहीं पहुंचे। तो यहाँ पर कुल मिलाकर के इस पंचकोश का सबसे पहले छेदन भेदन करना होता है। पंचकोश का छेदन भेदन करने के पश्चात जो निष्ठा जागृत होती है उस निष्ठा का नाम होता है आत्मज्ञान। क्या होता है? हाँ, अपने आप को पंचकोश के अधिष्ठान के रूप में समझना। मैं पंचकोश का अधिष्ठान हूँ, मैं दृष्टा साक्षी आदि हूँ, ऐसा समझना कि आत्मज्ञान होता है। और इसके पश्चात फिर ब्रह्म ज्ञान होता है। समस्त प्रपंच के अधिष्ठान को जानना ब्रह्म ज्ञान होता है। तो ये तो हुआ तत्पद तुम पद का शोधन। परंतु जब तक तत्पद तुम पद का एक सिद्ध नहीं होगा, अर्थात आत्मा अद्वितीय ब्रह्म है ऐसा समझ में नहीं आ जाता है, तब तक समझना चाहिए कि वह पूर्ण रूप से कृतार्थ नहीं हुआ। तो होता क्या है कि परोक्ष पने की भ्रांति तो निवृत्त हो जाती है। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, इससे परोक्षपना तो निवृत्त हो जाता है, परंतु ये परिचिनपना बड़ा खतरनाक होता है। तो इसी के लिए बहुत अधिक विचार करने की आवश्यकता होती है। तो चलो प्रसंग थोड़ा विचार कर लेते हैं। अविद्या के बंधन से छूटने के लिए सबसे पहले थोड़ी कामना के ऊपर, कर्म के ऊपर थोड़ी विजय प्राप्त करनी होती है। क्योंकि कामना व कर्म में उलझे हुए जीव, उनको पता ही नहीं होता है क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। जब कर्तव्य में उलझे हुए होते हैं तो अपने जीवन के लक्ष्य से भटक जाते हैं। और कर्तव्य क्या, अरे वास्तव में जो अपना परम कर्तव्य है उस ओर तो दृष्टि जाती ही नहीं। केवल अपना इतना ही कर्तव्य होता है कि मुझे नौकरी करना है, बच्चे बच्चों का भरण पोषण करना है, इनके लिए ये करना वो करना। हम अपने आप को देह मात्र समझ करके देह के संबंधियों के साथ में जो करना होता है उसको ही हम कर्तव्य समझ बैठते हैं। तो ये तो ठीक है, सांसारिक क्रियाकलाप चलाने के लिए इनकी आवश्यकता है, इसके लिए कोई मना भी नहीं कर रहा है। परंतु यदि हम इसी को कर्तव्य समझ करके बैठ गए तो सच्ची बात है, इससे आगे क्या करना है वहां तक अपनी दृष्टि जाएगी ही नहीं। जीवन भर हम केवल मात्र अपने व परिवार के भरण पोषण में लगे रह जाएंगे तो ये तो बाकी की योनियों में जो जीव है वो भी बेचारे लगे रह जाते हैं। तो बताओ कौन सा तीर मार लिया? अरे भाई, ये तो बिल्कुल स्पष्ट बात है कि देह के भरण पोषण में लगे रहकर मन को शांत नहीं किया जा सकता। मन को शांत करने के लिए जब तक मन की जो असली मांग है वह वस्तु मिल नहीं जाती है, तब तक ये मन शांत होने वाला है ही नहीं। जैसे छोटा बच्चा होता ना, उसको चाहे कितने ही खिलौने दो, कितने ही दृश्य दिखाओ, कितना ही कुछ क्यों ना कर लो, जब उसे दूध पीने की इच्छा हो जाती है तो बताओ बाकी
समस्त खिलौने से वह प्रसन्न होता है क्या? हाँ, उसको दूध ही चाहिए। तो कहने का मतलब ये बाल स्वभाव जो है संसार के अंतर्गत, कहते जैसे बालक को राजी करने के लिए खिलौने देंगे वो राजी हो जाएंगे, भाई ये बालकों की बात है। ऐसे ही जो जीव जब तक सत्य का साक्षात्कार नहीं होता है तब तक कहीं अटकता नहीं है, तो समझ लेना चाहिए वह साधक ही सचमुच में सत्य के साक्षात्कार को ठीक ठीक अनुभूत कर सकता है। वरना बाकी तो बच्चे के समान इन खिलौने से खेलने में लगे हुए हैं और ये जीवन ऐसे ही चला जाता है। वास्तव में देखा जाए तो इस संसार में कोई किसी को संतुष्ट कर ही नहीं सकता, कितना भी कुछ क्यों न कर लो, परंतु एक न एक समय ऐसा आ जाएगा कि अरे इन्होंने मेरे लिए किया ही क्या। सुनने में आता या नहीं आता? अरे बहुत सारे तो माँ को कह देते बता तेरा 9 महीने में तेरे गर्भ में रहे तो इस मकान का किराया कितना, बोल मैं तेरे को भी चुका देता हूँ। तो ये बालकों की बातें हुई या नहीं हुई? हाँ हाँ, बिल्कुल सत्य बात है। तो ठीक है, खिलौने से खेलने का जितना आवश्यक हो उतना ठीक है, परंतु पूरा जीवन इसी में लगे रह जाएं तो ये समझदारी नहीं है। कारण क्या है? जैसे समझो शास्त्रोक्त रीति से इन खिलौने से खेलने में लगे हुए हैं तो उनको क्या मिल सकता है? होनानंद जी महाराज क्या मिलेगा? क्या मिलेगा भाई उनको? हरिओम। हरिओम नारायण। क्या मिलेगा? अरे शास्त्रोक्त रीति से जो अनुष्ठान करने में लगे हुए हैं। क्या बात, देखो रमेश की समझ जो चाहते हैं वो सूत्र ये है कि इससे स्वर्ग आदि लोगों की प्राप्ति हो सकती है। अभी मैसेज आया, पढ़ लिया क्या? तो यहाँ संकेत क्या ना, जो शास्त्रोक्त रीति से अनुष्ठान करते हैं, शास्त्रोक्त रीति से कर्तव्य कर्म का पालन करते हैं, तो शास्त्रों की मर्यादा में रह करके वेद विहित क्रिया को जो महत्व दे करके उनसे अलग हट करके कुछ नहीं करते हैं, तो उनको स्वर्ग आदि लोगों की ही तो प्राप्ति होगी, या कुछ और हो सकता? मोक्ष हो जाएगी क्या? मोक्ष नहीं होती ना। तो कहने का मतलब देखो, वैसे देखा जाए तो क्या हुआ? हाँ, मोक्ष तो नहीं होगी, ये पक्की बात है। अब होता क्या है, गड़बड़ घोटाला ये है कि बहुत सारे लोग स्वर्ग की प्राप्ति को ही मोक्ष समझ लेते हैं, स्वर्ग की प्राप्ति को ही मोक्ष समझ लेते हैं। अब स्वर्ग की प्राप्ति को मोक्ष समझ लेते हैं तो सचमुच में मोक्ष है क्या? अच्छा, थोड़ी देर के लिए कल्पना करें, यदि कोई स्वर्ग की प्राप्ति को ही मोक्ष समझे, चलो बहुत अच्छी बात, उनके मत के अनुसार ऐसे मत वैसे हैं जो कहने का मतलब मूर्ति पूजा का नाम सुनते ही चिढ़ जाते हैं। तो कहने का मतलब वो स्वर्ग की प्राप्ति को मोक्ष मानते हैं, परंतु बताओ है मोक्ष स्थायी होती क्या? अरे भाई, वो तो कथन भी ऐसा ही करते हैं कि मोक्ष में ये जीव जो है स्वच्छंद गति से विचरण करता रहता है, और वह ये भी स्वीकार करते हैं कि इस मोक्ष से वापस पुनः हाँ जन्म मरण होगा। तो ये तो बिल्कुल सत्य बात है। यदि कोई इस प्रकार से कथन करता है तो समझ लेना चाहिए उनकी मोक्ष जो है ब्रह्मात्मा के ज्ञान से नहीं हुई बल्कि कर्म से ही हुई, और कर्म से जो मोक्ष होती हैं तदेते कर्म चित्तो लोकक्ष्यते एवं एवं पुण्य चित्तो लोकक्ष्यते। अरे भाई, जैसे संसार में हम कुछ काम काज करते हैं तो समय पा करके वो नष्ट हो जाता है या नहीं होता? संसार में कुछ भी निर्माण करते हैं तो 100 200 500 वर्ष के बाद में वो खत्म हो जाता, नष्ट होता या नहीं होता? हो जाता है। तो ऐसे ही
कहने का मतलब किसी साधनों से यदि कोई मोक्ष स्वीकार करेगा तो जब तक उस साधना का वेग होगा, जैसे पत्थर को उठा करके फेंकते हैं तो जितना वेग होगा उतने वेग या उतनी दूरी तक वह जाएगा और फिर नीचे गिर जाएगा। तो ऐसे ही जो जितने वेग से शुभ काम कर्म करेगा उनको उतना ही स्वर्ग आदि लोकों का, उनके भोगों का भोगने का अवसर प्राप्त होगा और उसके बाद उनको वहां से पतित कर दिया जाएगा, अर्थात गिरा दिया जाएगा। तो स्वर्ग की प्राप्ति वास्तव में विद्या है या विद्या? अविद्या। तो यहाँ पर देखो, ध्यान देना, थोड़ी सूक्ष्म प्रक्रिया है। अपने को स्वर्ग से द्वेष करने की आवश्यकता नहीं है। जो स्वर्ग जाना चाहता उनको मना क्यों करे, परंतु यहाँ पर समझना ये है, स्वर्ग जिस कर्मों से प्राप्त होता है उस कर्मों को यदि हम विद्या समझ लेंगे तो निश्चित रूप से हम अपने जीवन में परम पुरुषार्थ का अनुभव नहीं प्राप्त कर सकेंगे, परम पुरुषार्थ को ठीक तरह से समझ नहीं सकेंगे। तो बताओ, अब अपने को सकाम कर्म करना होता है या निष्काम कर्म करना होता है? ये एक प्रकार से रास्ता निकल गया। स्वर्ग को प्राप्त करने के जो जो साधन है, स्वर्ग से वैराग्य नहीं करना अपने को, तो स्वर्ग को प्राप्त करवाने वाले साधनों से विरक्त होना है। तो उन साधनों को करना तो है, परंतु स्वर्ग की प्राप्ति के लिए नहीं करना है। काम तो होगा वही होगा, और कुछ परिवर्तन नहीं करना, केवल भावनाओं में अंतर आ जाता है। एक तो स्वर्ग की प्राप्ति के लिए किया जाता है और एक ईश्वर की प्रसन्नता के लिए किया जाता है। उस दिन बताया था ना, एक तो अपनी प्रसन्नता के लिए कर्म किया जाता है या अपनों की प्रसन्नता के लिए कर्म किया जाता है, और एक जो ईश्वर की प्रसन्नता के लिए कर्म किया जाता है। तो ईश्वर की प्रसन्नता के लिए जो कर्म किया जाएगा उससे अंतःकरण शुद्ध होगा, और स्वयं की प्रसन्नता के लिए कर्म किया जाएगा उससे स्वर्ग आदि लोकों की प्राप्ति होगी। तो विचार करके देख लो, जो साधक सचमुच में सत्य का साक्षात्कार करना चाहता है, क्या करना चाहता है? क्या करना चाहता है? सत्य का साक्षात्कार करना चाहता है तो उनको स्वर्ग व स्वर्ग आदि लोकों की प्राप्ति के जो साधन है इनसे भी विरक्त होना होगा। हाँ, आज शायद नेटवर्क की भी प्रॉब्लम हो सकती है। आवाज नहीं आ रही है ना? हाँ, नेटवर्क की थोड़ी प्रॉब्लम, चलो अब जैसा भी है। फिर ग्रुप में भी भेज देंगे, चलो इस आज की सत्संग को। हाँ, तो कुल मिलाकर के बताना ये चाहते हैं, जैसे किसी को दिल्ली पहुंचना हो तो वह जहाँ पर रह रहा है उस जगह की आपत्ति का त्याग करना होगा, उस जगह को छोड़ना होगा, वहां से प्रस्थान करना होगा, साधनों का अवलंबन लेना होगा, तब जाकर के वह लक्ष्य को प्राप्त कर सकेगा। तो यहाँ पर स्वर्ग आदि लोगों की प्राप्ति के जितने भी साधन हैं उन समस्त साधनों से उनको विरक्त होना होगा, अथवा ऐसा समझना चाहिए उनको अल्प समझना होगा। आवाज साफ नहीं आ रही है ना? अब साफ आ रही क्या?
अब साफ आवाज आ रही क्या? अच्छा, आपका फोन दो, देखिए आपकी यदि साफ आती हो। हाँ शिवोहम। अब साफ आ रही है आवाज? शिवोहम। साफ आ रही क्या आवाज? वाह, चलो ठीक है। तो ये बताया जा रहा है कि जब तक हम स्वर्ग आदि लोकों को प्राप्त करने के साधनों से विरक्त नहीं हो जाते हैं, तब तक तत्व की जिज्ञासा जागृत ही नहीं होती है। अर्थात अविद्या के बंधन से छूटने की जो तड़पन होती है, जो समझ जागृत होनी चाहिए, वह जागृत होती नहीं। क्योंकि जब तक हम इन साधनों का साधन सहित कर्म सब त्यागे, साधन सहित कर्मों का त्याग नहीं हो जाता है, तब तक सचमुच में अविद्या के बंधन से छूटने की विविदिशा उदय होती ही नहीं। ये विशेष बात है। अच्छा, क्या संकेत निकलते हैं इससे, कोई बता सकते हैं? क्या बात हुई, कोई बोले नहीं, आवाज नहीं आ रही है तो फिर? आवाज आ रही है ना? क्या संकेत निकलता है इससे? आज दिन तक हम जिनको अपने जीवन का लक्ष्य बनाकर जन्म से लेकर के मृत्यु तक, जागने से लेकर के सोने तक पागल होकर के ये किया वो किया, पागलों की तरह भटक भटक करके पूरे जीवन को बर्बाद कर दिया। वास्तव में इनसे जब तक हम विरक्त नहीं होंगे, इनको कतरा नहीं समझेंगे, इनसे ऊपर उठने की चेष्टा जागृत नहीं होगी, तब तक मानव जीवन के चरम परम और अंतिम लक्ष्य को प्राप्त करने की भी विदिशा अथवा जिज्ञासा जागृत हो ही नहीं सकती। आ गया समझ में? आवाज कमी आती है साहब इसमें? फुल आवाज नहीं हुई क्या? समझ में आ गया ना? हाँ, तो इनका कहने का मतलब अपने को खूब अनुसंधान करना। वास्तव में देखा जाए तो सत्संग तो हम खूब सुनते हैं, 1.25 वर्ष हो गया, परंतु अपना जो आग्रह है ना, मेरे को ये तो करना ही पड़ेगा, ये तो करना ही चाहिए, इसके किए बिना काम नहीं चलता। कहने का मतलब हम केवल इस विधि में अटके रह जाते हैं, कर्तव्य में अटके रह जाते हैं। कारण यही होता है कि सचमुच में वैसी जिज्ञासा जागृत नहीं हो सकती। कुल मिलाकर के हम देह पोषण तक ही अपने को स्मित बना लेते हैं। कहाँ तक? देह पोषण तक ही हम रह जाते हैं या नहीं रह जाते हैं? हाँ, बिल्कुल सत्य बात है। इसलिए ये देह के पोषण से थोड़ा ऊपर उठना होता है। हम जैसे देह पोषण के लिए पागल होकर के
प्रवृत्त होते या नहीं होते? हाँ, क्या बात करते हो? यदि किसी भी लाइन में लग गए और एक भी अपने आगे आ जाए तो अपने को पसंद नहीं होता है। वही लाइन लग रही तो पीछे लगो, नियम से आओ। होता या नहीं होता? तो यहाँ पर कहने का मतलब कुल मिलाकर के हम जो कुछ भी कर रहे हैं, विचार कर लेना होता है कि आज दिन तक हमने जो कुछ भी किया, इससे सत्य का साक्षात्कार हुआ या नहीं हुआ, अविद्या के बंधन से छुटकारा मिला या नहीं मिला। यदि नहीं मिला तो फिर कहने का मतलब उससे थोड़ा ऊपर उठने की चेष्टा करनी होती है। क्या करने की होती है? हाँ, बिल्कुल सत्य बात है। अब हम कहने का मतलब सच्ची बात है, यहाँ बहुत कमजोर हो जाते हैं। जैसे समझो कहीं घूमने के लिए जाना हो, कहीं पर निमंत्रण आया हुआ हो, कि शादी हो, ब्याह हो, शादी ब्याह का कार्यक्रम हो, या कोई भोज आदि की व्यवस्था हो, तो वहाँ कितना हम कर्तव्य समझ करके सारे काम को छोड़ करके, नहीं नहीं, नहीं जाएंगे तो ऐसा वैसा हो जाएगा, सोचते हैं या नहीं सोचते हैं? और वहां जाने के लिए कितने उतारू हो जाते। ऐसे ही कहने का मतलब इस तरफ देखना चाहिए। तो कुल मिलाकर के विहित कर्म जो है, जिनमें हम मैं तो बुद्धि रख करके बस मुझे जीवन भर यही करना है, यही मेरे जीवन का लक्ष्य है, तो ये वास्तव में अपने जीवन का लक्ष्य नहीं है। ये तो देह के भरण पोषण के लिए आवश्यक है, ये होता रहेगा, इसको करने के लिए कोई मना भी नहीं कर रहे हैं। परंतु इससे आगे भी कुछ कक्षा है, आगे से अपने को आंख बंद नहीं करनी है। क्या बंद नहीं करनी है? आवाज आ रही है ना? वाह, चलो बहुत अच्छी बात है। तो बस ये रहस्य अपने को अच्छी तरह से समझ लेना। देखो, हम जब तक जो कुछ भी कर रहे हैं इसमें कमी का अनुभव नहीं करेंगे, तो सच्ची बात है, हम कल्पना भले कर लेंगे मेरे को ये जानना ये करना, परंतु सचमुच में हम कर नहीं पाएंगे। जैसे भूख जब तीव्र लग जाती है तो बड़ी तत्परता से हम भोजन की खोज करते हैं या नहीं करते हैं? तो ऐसे ही कहने का मतलब सत्य की खोज की ओर हम प्रवृत्त हो जाए। और ये तो हम जानते ही हैं कि जब अपने को कहीं अन्यत्र जाना हो तो ये अपने मकान साथ में थोड़े चलता क्या? और मकान वाले, तो ये तो व्यवहारिक दृष्टांत है। संसार की वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए भी हमें कहीं अन्यत्र जाना हो तो वो सारे के सारे नाते रिश्ते छूटते हैं। तो यहाँ पर भी चिंता नहीं करनी चाहिए ना। तो कुल मिलाकर के संसार के प्रति जो अपना आग्रह होता है, संसार को बनाए रखने की जो कल्पना होती है, ये कल्पना ही हमें बांधे हुए हैं, यही बंधन करती हैं, यही भटकाती हैं, और यही हमें अंत में रुलाती हैं। तो कुल मिलाकर के अनात्म पदार्थों की जो कामना होती है, ये कामना हमें कहीं का नहीं रखती हैं, भटका देती हैं, बर्बाद कर देती हैं, सदा सदा के लिए हमारा पतन हो जाता है। अतः कुल मिलाकर के विचार करके हम जो कुछ भी कर रहे हैं, इससे परम शांति की प्राप्ति स्वप्न में भी हो नहीं सकती। इसलिए परम शांति कैसे होती है, इसके लिए सत्संग संतों का आश्रय लेकर के विवेकादि साधनों से कैसे संपन्न हो, ये ऐसे समझ लेना चाहिए। ये होता है जीवन का सार। तो देखो, आप लोगों को बताया स्वर्ग आदि लोगों की प्राप्ति की जो विद्या होती है, ब्रह्मलोक को प्राप्त करने की जो विद्या होती है, सालों के सामीप्य सारूप्य सायुज्य मुक्ति को प्राप्त करने की विद्या होती है, सगुण साकार आदि रूप के दर्शन करने की जो विद्या होती हैं, या अन्य अन्य जो कुछ भी होती हैं, ये सारी की सारी अपराविद्या ही होती हैं। वास्तव में पराविद्या जो अलग होती हैं, तो उस पराविद्या को नहीं जानते हैं,
वो कहीं पर भी अटक जाते हैं, उनको कोई भी भटका देता है और उनका जीवन ऐसे ही चला जाता है। हालांकि देखा जाए तो ये बहुत ऊंची बातें हैं, इनका तिरस्कार करने की हम नहीं कह रहे हैं, परंतु इनको भी जब तक हम अल्प नहीं समझेंगे, जब तक इनको भी अविद्या नहीं समझेंगे, तब तक सचमुच में विद्या के प्रति महत्व बुद्धि जागृत नहीं होगी। तो कुल मिलाकर के अज्ञान के बंधन से सम्यक प्रकाश से जिसे छुटकारा प्राप्त होता है, वही सचमुच में विद्या होती है। और जो भटकाने वाली होती वह विद्या होती ही नहीं, बल्कि विद्या ही होती है। तो कुल मिलाकर के साधकों को इतना सा अच्छी तरह से समझ में आ जाए कि ये विद्या है। आ गया समझ में? तो अविद्या को अविद्या जानना, बस इतना ही जीवन का सार है। अविद्या को अविद्या जान लिया तो विद्या से छूटने की निश्चित रूप से जिज्ञासा जागृत हो जाएगी, और अविद्या को विद्या जान लिया तो निश्चित रूप से हम भटक जाएंगे। अब इसमें कोई संशय हो तो देख लो। इसमें यदि कोई संशय करता है तो उनके लिए क्या सूत्र बताया भगवान कृष्ण ने? ध्यान में आ रहा है क्या? अरे क्या बात है, संशयात्मा विनश्यति, अर्थात जो संशयात्मा है उनका क्या हो जाता है? अच्छा, ये पूरा श्लोक ध्यान में है किसी को? यहाँ तीन बातें बताई हुई है। हाँ, जिनको भी ध्यान में हो। एक तो इसमें अज्ञानी का वर्णन आया, एक अश्रद्धालु का, और एक संशयात्मा का। तो यहाँ पर कहने का मतलब संशयात्मा के लिए तो कह दिया गया, हाँ जो अज्ञानी है वो कभी ज्ञानी हो सकता है, अश्रद्धालु है वह कभी श्रद्धालु हो सकता है, परंतु जो संशयात्मा होता है उनका तो क्या होगा? निश्चित रूप से विनाश हो जाएगा। उनके लिए तो यहाँ तक कह दिया गया है, नायम लोको अस्ति न परो न सुखम संशयात्मन, न तो उनके लिए ये लोक है न परलोक है, न उनके लिए सुख ही है, क्योंकि संशयात्मा सदा सदा के लिए भटका ही होता है। क्या होता है? बस इस रहस्य को अच्छी तरह से समझ लेना है। अभी जो बताया गया, तो अविद्या को विद्या समझ लेगा, समझ लीजिए वह निश्चित रूप से भटका हुआ ही है, ऐसे संशयात्मा के लिए कुछ भी नहीं है। तो अज्ञानी और श्रद्धालु से भी अधिक जो खतरनाक होता है वह होता है संशयात्मा। कहने का मतलब यदि मित्र पर संशय हो तो वह भी शत्रु लगने लगता है, अपनों पर संशय हो तो पराये लगने लगते हैं। कहीं पर भी संशय करके देख लो, संशय का छोटा छिद्र भी कहीं पर हो गया तो समझो वहां पर सदा सदा के लिए पतन होने वाला है। तो कुल मिलाकर के इस ब्रह्मात्म के बोध में जो संशय करके नहीं नहीं इनके बिना भी हम उसके द्वारा विद्या के बंधन से मुक्त हो जाएंगे, समझ लेना कभी भी वो कृतार्थ होने वाले है ही नहीं। आ गया समझ में? इसमें कोई शंका हो तो देख लो। अच्छा, ऐसी सत्संग सुन करके कभी दूसरे रोज थोड़ा चिंतन मनन करके कुछ शंका किया करो, भाई इस जगह पर ऐसा है तो ऐसा क्यों, ऐसा नहीं है तो ऐसा क्यों नहीं, कुछ ना कुछ तो जिज्ञासा प्रकट करनी चाहिए ना। हाँ, तो
क्या होता है कि जो सचमुच में मंथन करते हैं तो कुछ ना कुछ शंका निश्चित रूप से उत्पन्न होती है। तो कुल मिलाकर के अविद्या कामना कर्म यही संसार चक्र है। जब तक अविद्या कामना कर्म के चक्कर से पूर्ण रूप से मुक्त नहीं हो जाते हैं तब तक अपने को मुक्त समझने की भूल नहीं करनी है। हाँ, मैं साक्षात अद्वितीय ब्रह्म हूं, इस निष्ठा में किसी को संशय नहीं करना है। परंतु इस रहस्य को अच्छी तरह से समझने के लिए सत्य संप्रदाय की रीति से हमें क्रम से आगे बढ़ते हुए निश्चित रूप से अपने जीवन को धन्य बनाना है। चलो ठीक, फिर करो साधन भजन, विचार करते रहो, और क्या।